हे गाइस, बेन 10 की ओजी सीरीज खत्म होने के बाद शुरू होती है बेन 10 एलियन फोर्स की कहानी, जहां हमें पता चलता है कि बेन ने आखिरी बार ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल 5 साल पहले किया था। लेकिन अब धरती पर एक नई एलियन खतरा मंडरा रहा है और बेन को फिर से हीरो बनकर मैदान में उतरना पड़ता है। वैसे अगर तुमने पहली बेन 10 की सीरीज नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लेना। वो पूरी कहानी की शुरुआत है और उसकी एंटायर स्टोरी भी चैनल पर है, तो पहले उसे देख लेना, जिससे आपको बेन 10 एलियन फोर्स की कहानी और इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाते हैं और बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डीएन एलियन से, जो हाइब्रिड सुप्रीम को ये बता रहा होता है कि मैक्स टेनिसन नाम का आदमी अथॉरिटीज के खिलाफ उनके सीक्रेट ऑपरेशन की खबरों को महीनों से लीक कर रहा है। ये सुनने के बाद हाइब्रिड सुप्रीम मैक्स टेनिसन को खत्म करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फुटबॉल ग्राउंड में, जहां हम बेन को देखते हैं। वो मैदान में फुटबॉल खेल रहा होता है और अब बड़ा हो चुका था। मैच जीतने के बाद वो अपने ग्रैंडपा मैक्स के रस्टअप किट के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक एक डीएन एलियन सामने आता है। बेन के पास उस वक्त ओमनिट्रिक्स भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी समझदारी और हिम्मत से उस एलियन को हरा देता है। इसके बाद जब वो रस्टअप किट ऑन करता है तो उसे एक होलोग्राम मैसेज मिलता है, जो खुद ग्रैंडपा मैक्स ने छोड़ा था। मैक्स बताते हैं कि वो एक खतरनाक एलियन मिशन पर जा रहे हैं और ओमनिट्रिक्स उनके पास है। ये सुनकर बेन चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि ओमनिट्रिक्स अब भी उसके ही पास है। कंफ्यूज होकर बेन सीधा ग्वेन के पास पहुंचता है। वो भी अब बड़ी हो चुकी है और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बेन उसे सारी बात बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा एलियन मैजिस्टर लैब्रिड आ जाता है। बेन और ग्वेन उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें समझ आता है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स का प्लम्बर फ्रेंड है। लैब्रिड उन्हें बताता है कि वो और मैक्स एक बड़े मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से मैक्स गायब हो गया। अब बेन फैसला करता है कि वो फिर से ओमनिट्रिक्स पहनेगा ताकि वो अपने ग्रैंडपा को ढूंढ सके। तीनों मिलकर एक जगह पहुँचते हैं जहां उन्हें केविन दिखाई देता है, जो फॉरएवर नाइट्स को हथियार बेच रहा था। लैब्रिड गुस्से से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फॉरएवर नाइट्स और डीएन एलियंस हमला कर देते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। लेकिन थोड़ी देर बाद ओमनिट्रिक्स अचानक अपग्रेड हो जाती है और बेन स्वैम्प फायर में बदल जाता है। अब असली एक्शन शुरू होता है। बेन, ग्वेन और लैब्रिड मिलकर दुश्मनों की अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। केविन बेन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की लड़ाई के बीच फॉरएवर नाइट्स भाग निकलते हैं। इसके बाद लैब्रिड केविन को पकड़कर पूछताछ करता है, लेकिन केविन कुछ नहीं बताता। फिर ग्वेन उसे समझाने की कोशिश करती है और इस बार केविन का रवैया बदल जाता है और वो सारी जानकारी दे देता है। साथ ही उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर फॉरएवर नाइट्स के ठिकाने पे ले जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमारे हीरो बेन, ग्वेन और केविन फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं। वहां उनका सामना सिर्फ फॉरएवर नाइट्स से ही नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रैगन से भी होता है। बेन एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी क्लोनिंग और सोनिक पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान मैजिस्टर लैब्रिड बुरी तरह घायल हो जाते हैं और आखिरी वक्त में वो बेन को बताते हैं कि अब ये मिशन उसे ही पूरा करना होगा। लैब्रिड कहते हैं कि बेन को ये पता लगाना होगा कि धरती पर लेवल 5 टेक्नोलॉजी वाले एलियन हथियार आखिर आ कहां से रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि जब ये मिस्ट्री सुलझ जाएगा तभी बेन को ग्रैंडपा मैक्स का पता चल पाएगा। ये कहकर लैब्रिड हमेशा के लिए ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद बेन केविन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है और केविन तैयार भी हो जाता है। ग्वेन अपनी पावर से उस वेपन के सोर्स को ट्रैक करती है और तीनों एक माइनिंग स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही केविन एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड असल में एक डीएन एलियन है, जो एक खास मास्क की मदद से इंसान जैसे दिख रहा था। हीरो टीम उस स्टेशन के अंदर जाती है, जहां उन्हें एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसमें दुनिया भर के डीएनए एलियंस मौजूद थे। बेन खुद को छिपाने के लिए वही डिस्गाइज मास्क पहनता है, जिससे वो डीएनए एलियंस जैसे दिखने लगता है। ग्वेन अपनी पावर से यह पता लगाती है कि ग्रैंडपा मैक्स यहाँ नहीं है। तीनों फिर वेपन रूम तक पहुँचते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन डीएनए एलियंस उन्हें पकड़ लेते हैं। बेन अब ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और सबकी जमकर धुलाई करता है। तभी वहाँ हाइब्रिड कमांडर आता है, जो बहुत ताकतवर होता है। वो केविन और ग्वेन को घायल कर देता है और ह्यूमंगसॉर को भी हरा देता है। हाइब्रिड बेन से कहता है कि तूने मेरा प्लान खराब कर दिया, अब मुझे नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा और इसलिए वो 5 मील के इलाके तक सब कुछ खत्म कर देगा और इसके बाद वो बेन को अपने शिप से बाहर फेंक देगा।
लेकिन किसी तरह बेन उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और शहर को बचा लेता है। एपिसोड के एंड में हमें हाइब्रिड सुप्रीम को दिखाया जाता है, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं कि इस बार वो बेन टेनिसन से भिड़ने वाला है। अगली कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो गैंग से, जो एक लंबी ड्राइव पर निकले हुए है। रास्ते में अचानक केविन के प्लम्बर बैच से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। सबको लगता है कि शायद यह ग्रैंडपा मैक्स का कोई सिग्नल है, इसलिए वे उसे फॉलो करने का फैसला करते हैं। सिग्नल उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां उन्हें एक प्लम्बर बैच मिलता है। बेन को लगता है कि यह बैच शायद ग्रैंडपा मैक्स का होगा, लेकिन तभी उसका सामना एक नए लड़के से होता है, एलन से, जो उस वक्त हीट ब्लास्ट के रूप में दिखाई देता है। बेन तुरंत जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उसे भिड़ जाता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद बेन को पता चलता है कि एलन असल में आधा इंसान और आधा एलियन है। एलन बताता है कि उसके पिता भी प्लम्बर थे और उन्होंने ही उसे ये बैच दिया था, लेकिन कुछ समय पहले उनसे ये बैच छीन लिया गया था। ये सुनकर बेन को एहसास होता है कि जो बैच उसे पहले मिला था वो ग्रैंडपा मैक्स का नहीं बल्कि एलन का ही था। बेन उसे उसका बैच वापस दे देता है। इसके बाद बेन बताता है जब वो जेट रे बनकर उड़ रहा था तो उसने नीचे जमीन पर कुछ अजीब से गोल निशान देखे थे। तीनों वहाँ पहुँचते हैं और अचानक से देखते हैं कि जमीन से एक बड़ा सा टावर उभर आता है और वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है। वहाँ उन्हें कई डीएनए एलियंस मिलते हैं। जब हीरो टीम उनसे लड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एलियंस ठंडे मौसम में ही जी सकते हैं और गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी वजह से उन्होंने उस इलाके को ठंडा बना रखा था। लड़ाई खत्म होने के बाद बेन एलन से कहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन एलन मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहीं रहकर इस जगह की रक्षा करेगा और आने वाले खतरों से खुद लड़ेगा। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि केविन रस्टपकेट को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी पूरी तरह तैयार होती है वो उसे चुराकर भाग जाता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है केविन से, जो एक नया प्लान बना रहा होता है। वो रस्टपकेट को अपने एक डीलर को बेचकर उसके बदले में एक होलोग्राम टैग लेना चाहता था, लेकिन उसका डीलर उसे धोखा देकर भाग जाता है और केविन को कुछ नहीं मिलता। निराश होकर केविन अपने पुराने दुश्मन वोल्केनस के पास पहुंचता है, क्योंकि वही उस टैग को अपने पास रखे हुए था। केविन उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्केनस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि पहले पुराना हिसाब बराबर करते हैं। वोल्केनस और उसके लोग केविन को बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी बेन और ग्वेन वहां पहुंच जाते हैं। बेन तुरंत बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और वोल्केनस के आदमियों से भिड़ जाता है। बेन वोल्केनस को हराकर केविन को आजाद कर देता है। लड़ाई के बाद बेन और ग्वेन केविन को माफ कर देते हैं और केविन को वह होलोग्राम टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रहा था। जब केविन उस होलोग्राम को एक्टिव करता है तो उसमें ग्रैंडपा मैक्स का एक मैसेज होता है। उसमें मैक्स बताते हैं कि बेन को बाकी प्लम्बर किड्स को ढूंढना होगा और एक नई टीम बनानी होगी, क्योंकि उन्हें सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। असल में केविन यह मैसेज पहले से ही जानता था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह सीधे बेन को बताएगा तो शायद बेन उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे हीरो गैंग एक एक्सीडेंट में फंसे लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक नया लड़का माइकल मॉर्निंगस्टार आता है, जो उनकी मदद करता है और लोगों को बचा लेता है। माइकल की बहादुरी देखकर बेन और ग्वेन दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। सरप्राइजिंगली माइकल के पास भी एक प्लम्बर बैच होता है और उसे प्लम्बर की टेक्नोलॉजी की काफी जानकारी भी होती है। क्योंकि बेन एक नई प्लम्बर टीम बना रहा होता है, वो माइकल को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन केविन को उस पर शक होता है और वो बेन को वार्न करता है, पर बेन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि शहर के पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ चल रही है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लड़कियां अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, जैसे किसी ने उनका कंट्रोल छीन लिया हो। वो पावर प्लांट से सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रही होती है। बेन अब एक नए एलियन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सबको रोकने की कोशिश करता है। लड़ाई के बीच माइकल ग्वेन को बचाता है और ग्वेन उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। माइकल बाद में ग्वेन को अपने साथ कहीं बाहर चलने को कहता है और ग्वेन हाँ कर देती है। यह देखकर केविन को बहुत बुरा लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि माइकल के इरादे साफ नहीं है। केविन और बेन माइकल का पीछा करते हैं। जब वो उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माइकल ग्वेन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। असल में माइकल की असली शक्ति थी वो लड़कियों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर खुद को ज्यादा पावरफुल बना लेता था। और यह भी सामने आता है कि पावर प्लांट की उन लड़कियों की एनर्जी भी माइकल ने ही ली थी। बेन जेट्रे में बदल जाता है और वो और केविन मिलकर माइकल पर हमला करते हैं, लेकिन अब माइकल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था।
क्योंकि उसने ग्वेन की भी एनर्जी सोख ली थी। आखिरकार ग्वेन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी एनर्जी दोबारा माइकल से वापस ले लेती है और फिर बेन, ग्वेन और केविन मिलकर माइकल को हरा देते हैं। लड़ाई के बाद बाकी वे सारी लड़कियां भी आ जाती है और अपनी अपनी एनर्जी वापस लेती है। एपिसोड के एंड में माइकल पूरी तरह कमजोर और जला हुआ नजर आता है और केविन उसके बैच को ये कहकर तोड़ देता है कि वो उस बैच के लायक नहीं है। जिसके बाद हमारे हीरोज आगे के सफर पे निकल पड़ते हैं। कहानी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। इस एपिसोड में बेन का कजन केन अचानक गायब हो जाता है। बेन उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन केविन इस बात को शुरू में ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तभी ग्वेन उसे बताती है कि केन उसका भाई है और ये सुनते ही केविन अपने साले साहब को बचाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तीनों मिलकर केन की तलाश शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें वह डीएन एलियंस के बेस में मिलता है। वहाँ केन को ट्रांसफॉर्म करके लगभग एक डीएन एलियंस बना दिया गया था। अपने हीरो गैंग उसे बचा लेते हैं और केन बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी यहीं कहीं कैद है। कुछ देर बाद उन्हें ग्रैंडपा मैक्स भी मिल जाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ के डीएन एलियंस एक पैरासाइट एलियन लाइफ फोर्स की मदद से इंसानों को डीएनए एलियंस में बदलकर अपनी एक विशाल आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर हमारे हीरो तुरंत उन्हें रोकने निकल पड़ते हैं। इस बीच ग्रैंडपा मैक्स खुद हाइब्रिड कमांडर से भिड़ जाते हैं, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण वो अब पहले जैसे नहीं रहे। हाइब्रिड कमांडर उन्हें मात देने लगता है। तभी बेन, ग्वेन और केविन उनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, तुम लोग प्लान के हिसाब से चलो, इंसानों को बचाओ, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझ पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानना। ये कहते हुए ग्रैंडपा मैक्स एक ग्रेनेड एक्टिव करते हैं, जिससे वहाँ एक भयंकर ब्लास्ट होता है, जिससे हाइब्रिड कमांडर खत्म हो जाता है, लेकिन साथ ही हमारे ग्रैंडपा मैक्स भी। ग्रैंडपा मैक्स की डेथ से बेन अंदर से टूट जाता है। ग्वेन और केविन उसे संभालते हैं और कहते हैं हमें आगे बढ़ना होगा ताकि हम अर्थ को डीएन एलियन से बचा सके और ग्रैंडपा मैक्स से किया हुआ वादा पूरा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बेन अपने हाई स्कूल क्रश जूली के साथ डेट पर जाता है, लेकिन तभी एक नया शिप नाम का एलियन वहाँ बेन को ढूंढते हुए आता है। बेन नहीं चाहता था कि जूली को उसकी असली पहचान का पता चले, इसलिए वो छिपते छिपाते ब्रेनस्टॉर्म एलियन में ट्रांसफर होकर शिप से लड़ता है। लड़ाई के दौरान शिप जूली को किडनैप कर लेता है। जूली को बचाने की कोशिश में उसकी नजर बेन की असली पहचान पर पड़ जाती है और वो जान जाती है कि बेन ही वो ओमनिट्रिक्स वाला हीरो है। जब वो शिप बेन को एक क्रैश हुए जगह पर लेकर जाता है तो पता चलता है कि शिप दुश्मन नहीं था, वो तो मदद मांगने आया था, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ एक अपग्रेड स्पीसीज का एलियन फंसा हुआ था। बेन उसे बचा लेता है और वो एलियन शिप को बेन के हवाले करता है, जिसके बाद जूली उसे अपने पास रख लेती है और दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। इसके अगले एपिसोड में बेन, ग्वेन और केविन एक रहस्यमयी औरत को ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट जगह पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी वर्डोना निकलती है, जो कि एनोडाइट स्पीसीज की एक एलियन है। ग्वेन को अब पता चलता है कि उसकी जादुई शक्तियाँ किसी स्पेल बुक या टेलिस्मन की वजह से नहीं बल्कि उसके खून में ही बसी है। वर्डोना चाहती है कि ग्वेन उनके साथ एनोडाइट प्लैनेट चले, जहां वो उसे और शक्तिशाली बना सके, लेकिन ग्वेन अर्थ पर रहकर अपने दोस्तों के साथ लड़ना चाहती है। वर्डोना गुस्से में आकर ग्वेन को समझाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि अपनी पावर का जलवा भी दिखाती है। इवन वो ग्वेन को भी हर्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर केविन के साथ ग्वेन को बचाता है। आखिर में ग्वेन अपनी दादी को समझा लेती है कि वो आदि ह्यूमन रहकर भी खुश है। वर्डोना थोड़ी निराश तो होती है, लेकिन मुस्कुराकर अपने प्लैनेट लौट जाती है। अगले एपिसोड में हमारे हीरो मिलते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स नाम के एक टाइम ट्रेवल से। वो असल में एक साइंटिस्ट था जिसने 50 साल पहले टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन एक गलती के चलते वो टाइम बबल में फंस गया। टाइम बबल में टाइम बहुत ही स्लो चलता है, जिसकी वजह से वह हजारों साल तक वहीं फंसा रहा। हजारों साल उस बबल में रहने के बाद उसने टाइम ट्रैवल को पूरी तरह मास्टर कर लिया। अब वो बेन से मदद मांगता है, क्योंकि एक टाइम एक्सेलरेटिंग क्रिएचर भाग निकला है जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। ये सुनकर बेन, ग्वेन और केविन पैराडॉक्स के मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमारे हीरो को पता चलता है कि जो व्यक्ति उस टाइम क्रिएचर को छूता है उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो कुछ ही सेकंड में बूढ़ा हो जाता है। बेन और उसकी टीम को समझ आता है कि इस क्रिएचर को रोकना जरूरी है, इसलिए बेन एक प्लान बनाता है। वो टाइम में पीछे जाता है उसी रात में जब प्रोफेसर पैराडॉक्स का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। वहाँ जाकर उन्हें सच्चाई पता चलती है, वो टाइम क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि पैराडॉक्स का पुराना असिस्टेंट है, जो उसी हादसे में टाइम वाइट में खींच गया था। बेन उस रात की घटना को बदल देता है, जिससे वो असिस्टेंट कभी क्रिएचर बनता ही नहीं।
टाइमलाइन रीसेट हो जाती है और एक बार फिर हमारा हीरो बेन पूरी दुनिया को बचा लेता है। अगले एपिसोड में बेन 10 यूनिवर्स का सबसे जबरदस्त और पावरफुल मोमेंट है जहां होता है एलियन एक्स का डेब्यू। एलियन एक्स ऐसा एलियन है जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को बदल सकता है, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को भी फिर से बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एलियन एक्स के अंदर 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज है। सिरेना जो दयालु और शांत स्वभाव वाली है, बेलिकस गुस्सैल और सेल्फिश, बेन जो दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तीनों के बीच हर फैसले में बहस होती है और अगर वो किसी बात पर सहमत नहीं होते तो एलियन एक्स कुछ भी नहीं कर पाता और पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। बेन इस डिबेट में फंस जाता है, लेकिन अपनी समझदारी और हिम्मत से वो सिरेना और बेलिकस को मनाने में कामयाब हो जाता है। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में लौटता है और सोचता है एलियन एक्स भले ही सबसे ताकतवर एलियन है, लेकिन इसे कंट्रोल करना इजी नहीं है। इसलिए बेन तय करता है कि वो एलियन एक्स की पावर अब सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमारे हीरोज का पुराना दुश्मन माइकल मॉर्निंगस्टार लौट आता है, जो अब अपने नए नाम डार्क स्टार से जाना जाता है। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और घमंडी हो चुका है। उसकी एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर अब और भी स्ट्रॉन्ग है और वो फिर से ग्वेन की पावर हासिल करने की कोशिश करता है। हीरो गैंग और डार्क स्टार के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लास्ट में बेन, ग्वेन और केविन मिलकर उसे हरा देते हैं और डार्क स्टार को नल वॉइड डिमेंशन में भेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बेन और हाइब्रिड कमांडर की फाइट चल रही होती है। तभी दोनों गलती से एक सुनसान प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन बाद में समझ जाते हैं कि अगर वो वापस घर जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जब वो दोनों साथ में काम करते हैं तो हाइब्रिड कमांडर को इंसानों के बारे में नई चीजें पता चलती है। एक लड़ाई में उसका हाथ बुरी तरह चोटिल हो जाता है। तब बेन अपने एलियन फॉर्म में जाकर उसका हाथ ठीक कर देता है। इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। धीरे धीरे हाइब्रिड कमांडर को समझ आने लगता है कि इंसान इतने बुरे नहीं है। एपिसोड के एंड में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्ती आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली होती है। नेक्स्ट एपिसोड में बेन, ग्वेन और केविन एक अजीब लड़के से मिलते हैं जो बिल्कुल बेन जैसा दिखता है और उसके पास भी ओमनिट्रिक्स होता है। बेन ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ओमनिट्रिक्स तो यूनिवर्स में एक ही है जिसे एजमत ने बनाया था। वो लड़का बताता है कि उसका नाम एल्बिडो है और वो बेन की तरह दिखने वाले फॉर्म में फंस गया है, लेकिन उसका इरादा अच्छा नहीं होता। वो ओमनिट्रिक्स की पावर अपने लिए लेना चाहता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है क्योंकि दोनों ओमनिट्रिक्स यूज कर रहे होते हैं। तभी एजमत वहाँ आ जाता है और बताता है कि एल्बिडो असल में उसका ही स्टूडेंट है, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर चला गया है। आखिर में एजमत अपनी टेक्नोलॉजी से एल्बिडो को पकड़वा देता है। उधर केविन टेलीपोर्टिंग मशीन ठीक करने की कोशिश करता है, पर मशीन बार बार फेल हो जाती है। तब वो कूपर को बुलाने का सोचता है, वही कूपर जो मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब वो लोग कूपर की लैब में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डीएन एलियंस ने कूपर को भी किडनैप कर लिया है। ग्वेन अपनी पावर से कूपर की लोकेशन ट्रैक करती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जगह खाली होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि डीएन एलियंस ने एक इनविजिबल क्लोन बनाई है जिससे वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को छिपा रहे हैं। साथ ही उन्होंने 3 नए वेदर टावर भी बना लिए हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर में बेन और टीम कूपर को ढूंढ लेते हैं और उस क्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब देखकर बेन को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में बेन के मम्मी पापा पहली बार उसे एलियन में बदलते हुए देख लेते हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बेन खुद को बार बार खतरे में डाल रहा है। इसलिए वो बेन को उसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर न जाए। वहीं दूसरी तरफ केविन और ग्वेन डीएनए एलियन से लड़ रहे होते हैं और उन्हें बेन की जरूरत होती है। अब देखना ये है कि बेन अपने पेरेंट्स को समझा पाएगा या नहीं और क्या वो वक्त पर अपनी टीम की मदद कर पाएगा। बेन अपने कमरे में बंद था, इसलिए वो ग्वेन और केविन की मदद नहीं कर पाता। फिर उसके पेरेंट्स ग्वेन को भी रोक देते हैं ताकि वो बाहर न जाए। अब अकेले केविन ही बचता है जो डीएनए एलियंस की इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ता है। जांच के दौरान केविन को पता चलता है कि डीएनए एलियंस अपनी पावर बढ़ाने के लिए आइसोटोप्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग केविन को पकड़ लेते हैं। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेन घर से चुपके से निकल जाता है और केविन के पास पहुंचता है। दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन डीएनए एलियंस उन पर भारी पड़ते हैं। तभी बेन के मम्मी पापा वहां पहुंचते हैं और बेन की मदद करते हैं। उन्हें अब समझ में आता है कि हालात अब बहुत सीरियस है और अब सिर्फ बेन ही कुछ कर सकता है, इसलिए वो अब उसे रोकने के बजाय हीरो बनने के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ग्वेन को हेलन का एक
मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती है कि नल वॉइड में एक बड़ी दिक्कत आ गई है और उसे मदद चाहिए। ग्वेन मदद के लिए नल वॉइड में चली जाती है, जबकि केविन और बेन बाहर ही रहते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो पोर्टल बंद न हो और वो ग्वेन को वापस ला सके। नल वॉइड के अंदर बेन को पता चलता है कि हेलन ने उसे डी वॉइड नाम के किसी प्राणी से लड़ने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर रिवील होता है कि वो डी वॉइड असल में डॉक्टर एनिमो ही है। वहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है। एनिमो बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होता है, लेकिन आखिर में बेन हेलन और मैनी की मदद से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक रेंज नाम के इंसान से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स है। तब ये खुलासा होता है कि जब मैक्स ने वो ग्रेनेड एक्टिवेट किया था तब वो मरे नहीं थे बल्कि नल वॉइड में फंस गए थे। मैक्स बताते हैं कि डॉक्टर एनिमो यहाँ एक मशीन बना रहा है जिससे वो बाहर निकलकर अपनी मॉन्स्टर आर्मी के साथ धरती पर कब्जा करना चाहता है। फिर बेन और ग्रैंडपा मिलकर एनिमो से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। जब वापस आने का टाइम आता है तो ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और उन्हें नल वॉइड में ही रहना पड़ेगा। वो बेन को पोर्टल से बाहर भेज देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अब हालात और बिगड़ते हैं। हाइब्रिड और डीएनए एलियंस एजमत के प्लानेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन पैराडॉक्स वक्त पर पहुंचकर एजमत को बचा लेता है और उसे बेन के पास लाता है। एजमत बताता है कि हाइब्रिड कई प्लानेट को पहले ही तबाह कर चुके हैं और अब उनका अगला टारगेट अर्थ है। वो हर प्लानेट पर जंप गेट बना रहे हैं ताकि अपने वॉर शिप्स को एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक आसानी से भेज सके। इस खतरे को रोकने के लिए बेन और उसकी टीम एक प्लान बनाते हैं, अर्थ पर बने जंप गेट को नष्ट करना। इसके बाद केविन, ग्वेन और पैराडॉक्स अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी टीम तैयार करने निकलते हैं, जबकि एजमत और बेन वहीं रहते हैं। एजमत बताता है कि ओमनिट्रिक्स में लाखों जीवों का डीएनए है और अगर लड़ाई में ओमनिट्रिक्स नष्ट हो गया तो यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वो बेन को फाइट से दूर रहने को कहता है, लेकिन बेन उसकी बात नहीं मानता। बेन कहता है अगर इंसान खतरे में है तो मुझे कुछ करना ही होगा, हीरो बनना ही पड़ेगा। एजमत उसकी हिम्मत देखकर उसे ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल दे देता है, यानी अब बेन बिना किसी लिमिट के ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकता था। फिर ग्वेन, केविन और पैराडॉक्स अपनी टीम लेकर वापस लौटते हैं और सब मिलकर हाइब्रिड बेस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ वो डीएनए एलियंस को हराते हैं और कूपर अपनी मशीन से उन्हें दोबारा इंसान बना देता है। इसके बाद बेन वे बिग में ट्रांसफॉर्म होकर पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जंप गेट एक्टिवेट हो जाता है और दूसरे गैलेक्सी में सारे हाइब्रिड शिप वहां पहुंच जाते हैं। सबको लगता है अब हार पक्की, लेकिन बेन हार नहीं मानता। वो कहता है कि अगर हम मेन टावर को डिस्ट्रॉय कर दे और हाइब्रिड लीडर से बात करें तो शायद जंग रुक सके। बेन, ग्वेन और केविन कार में बैठकर मेन टावर की तरफ निकलते हैं। वहाँ उनका सामना हाइब्रिड लीडर से होता है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब ग्वेन अपने एनोडाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और हाइब्रिड कमांडर को हरा देती है। फाइट के बाद ग्वेन उसी फॉर्म में रहने की सोचती है, लेकिन केविन उसे समझाता है और वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में लौट आती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स, हेलन, मैनी और पियर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हाइब्रिड कमांडर कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो मैक्स टेनिसन, जल्द ही हमारी सारी शिप पृथ्वी पर फैल जाएगी और 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सबको समझ आता है कि सिर्फ हाइब्रिड कमांडर को हराने से वॉर नहीं रुकेगा। अगर सच में वॉर को रोकना है तो उन्हें हाइब्रिड के होम वर्ल्ड जाना होगा और वहाँ से सुप्रीम लीडर से बात करनी होगी। उन्हें किसी तरह मनाना होगा कि ये जंग बंद करे। बाकी लोग पृथ्वी पर रहकर डीएनए एलियन से लड़ने का काम संभालते हैं, जबकि बेन, ग्वेन, केविन, जूली और एजमत निकल पड़ते हैं हाइब्रिड सुप्रीम से मिलने। रास्ते में एजमत सबको बताता है कि हाइब्रिड स्पीसीज अब लगभग खत्म होने वाली है। ये उनकी आखिरी जनरेशन है। वो अब विलुप्त होने के कगार पर है और इसी डर से बाकी ग्रहों पर हमला कर रहे हैं ताकि किसी और को भी जिंदा न छोड़े। ये सुनकर बेन उन्हें दुश्मन समझने की बजाय उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो ओमनिट्रिक्स की मदद से उनका डीएनए रीप्रोग्राम करता है और उनके खराब जेनेटिक्स को ठीक कर देता है ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। इससे हाइब्रिड धीरे धीरे बदलने लगते हैं, लेकिन कुछ हाइब्रिड को लगता है कि बेन की वजह से उनकी प्यूरिटी चली गई है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग हाइब्रिड कमांडर आता है, वही जिससे बेन की पहले एक रेगिस्तानी ग्रह पर दोस्ती हुई थी। वो बाकी कमांडर को समझाता है कि बेन सच में उनकी भलाई चाहता है। धीरे धीरे सब मान जाते हैं और आखिरकार हाइब्रिड वॉर खत्म कर देते हैं। इसके बाद सब अपनी अपनी राह पर लौट जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर को ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। ग्वेन और केविन अपनी गाड़ी ठीक करने में लग जाते हैं और एजमत बेन को बताता है कि इस वॉर में ओमनिट्रिक्स की बहुत एनर्जी खर्च हो चुकी है। अब ओमनिट्रिक्स खुद को रीसेट करेगा, यानी बेन का मास्टर कंट्रोल खत्म हो जाएगा।
लेकिन इसके बदले उसे कई नए एलियंस भी मिलने वाले हैं। इसके बाद सीजन 3 की शुरुआत होती है बेन के पुराने दुश्मन बिल गेट्स की वापसी से। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसने अल्टीमो नाम के वॉरियर को हराकर उसके ग्रह पर कब्जा कर लिया और 10 अलग अलग दुनियाओं के ताकतवर क्रिएचर्स की शक्तियां भी हासिल कर ली। अब उसका सिर्फ एक ही एम है, बेन टेनिसन से बदला लेना। बिल गेट्स का चेला साइफोन उसकी पृथ्वी पर आने की तैयारी करता है। ग्रैंडपा मैक्स को इसका पता चल जाता है और वो अपनी टीम के साथ बिल गेट्स को रोकने निकल पड़ते हैं। लेकिन बिल गेट्स अब बहुत शक्तिशाली है। वो सबको आसानी से हरा देता है और कहता है कि उसे सिर्फ बेन से लड़ना है। अगर वो जीत गया तो पूरी पृथ्वी उसकी होगी। इस बार बिल गेट्स की ताकत बेन से कहीं ज्यादा थी, इसलिए केविन एक प्लान बनाता है। वो बेन को कहता है कि ओमनिट्रिक्स को हैक कर ले ताकि उसे उसकी पूरी पावर तक पहुंच मिल सके। एज़मथ उन्हें वार्निंग देता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं मानते और फिर होता है एक बड़ा धमाका। ओमनिट्रिक्स खराब हो जाता है और उसके 4 एलियंस किसी तरह बाहर निकलकर भाग जाते हैं। उन ब्लास्ट में केविन का शरीर भी बदल जाता है। वो अब इंसान नहीं रहता। एज़मथ फिर आता है और बेन को बताता है कि उसे भागे हुए एलियंस को सिर्फ 24 घंटे में पकड़ना होगा, वरना वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। बेन, ग्वेन और केविन मिशन पर निकलते हैं। वो स्पाइडर मंकी और क्रोमा स्टोन को पकड़ लेते हैं, लेकिन बेबिग को पकड़ने से पहले ही बेन को फिर बिल गेट्स से लड़ना पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बेन क्रोमा स्टोन बनकर लड़ता है, लेकिन बिल गेट्स उसे तोड़ देता है। जैसे ही वो ओमनिट्रिक्स लेने वाला होता है, क्रोमा स्टोन के टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं और बेन डायमंड हेड में बदल जाता है। डायमंड हेड बनकर बेन बिल गेट्स को हरा देता है और नियम के मुताबिक बिल गेट्स को वापस जाना पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे हीरो देखते हैं कि आसमान से कोई चीज धरती पर गिरती है और बड़ा धमाका होता है। जब बेन और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें बिल गेट्स मिलता है, जो अब मदद मांग रहा होता है। बिल गेट्स बताता है कि घोस्ट फ्रिक नाम का खतरनाक एलियन जेल से भाग गया है। उसने बिल गेट्स के ग्रह के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है और पूरा ग्रह कंट्रोल कर लिया है। पहले तो बेन उसकी मदद करने से मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और बिल गेट्स के ग्रह पर पहुंचता है। वहां जाकर वो घोस्ट फ्रिक से लड़ता है और लड़ते लड़ते उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हमेशा के लिए उसे खत्म कर सके। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ती है, क्योंकि घोस्ट फ्रिक बेन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। आखिरकार बेन अपनी ताकत और हिम्मत से खुद पर काबू पाता है और घोस्ट फ्रिक को फिर से ओमनिट्रिक्स में कैद कर देता है। इस तरह बिल गेट्स का ग्रह आजाद हो जाता है। लेकिन जब बेन और उसकी टीम वहां से चली जाती है तो बिल गेट्स मुस्कुराता है और कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ बेन टेनिसन। अब मैं ओमनिट्रिक्स के सारे राज जान चुका हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। और इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त फ्लैशबैक से। हम देखते हैं कि बिल गेट्स घोस्ट फ्रिक को जेल से आजाद करवा देता है और वही घोस्ट फ्रिक उसे बताता है कि अगर वो बेन 10 को हराना चाहता है तो उसे प्राइमस की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब सीन कट होता है प्रेजेंट में। हमारे हीरो बेन, ग्वेन और केविन किसी भारी भरकम रोबोट से भिड़ रहे होते हैं। लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक तेज ग्रीन लाइट निकलती है और वो तीनों को एक अनजान ग्रह पर टेलीपोर्ट कर देती है। वो जगह बिल्कुल अजीब लगती है, चारों तरफ हरे लावा और एलियन जैसा माहौल। तभी ओमनिट्रिक्स अपने आप बेन के हाथ से निकल जाती है और बोलती है कि उसे अब अपने क्रिएटर के पास वापस जाना ही पड़ेगा। वो उड़ते हुए सीधा ग्रीन लावा वोल्केनो की तरफ निकल पड़ती है। बेन, केविन और ग्वेन उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्हें दिखता है कि बिल गेट्स किसी ह्यूमंगसॉर जैसे एलियन से भिड़ रहा है और तभी पता चलता है कि वो एलियन दरअसल एज़मथ है, वही जिसने ओमनिट्रिक्स बनाई थी। एज़मथ ओमनिट्रिक्स की ताकत से ट्रांसफॉर्म होकर बिल गेट्स से लड़ रहा होता है। अब हमारे हीरोज एज़मथ की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिल गेट्स उन सबको आसानी से हरा देता है और जंजीरों में बांध देता है। इसी दौरान एज़मथ बेन को बताता है कि प्राइमस कोई आम जगह नहीं, ये एक पूरा प्लैनेट है जो ओमनिट्रिक्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। वहाँ हर एलियन का डीएनए स्टोर किया गया है। बिल गेट्स एज़मथ से पूछता है कि ओमनिट्रिक्स को यूज कैसे करते हैं, लेकिन एज़मथ कुछ नहीं बताता। तभी बेन बोलता है कि वो उसे सिखा सकता है, बस बदले में ग्वेन और केविन को छोड़ना होगा। बिल गेट्स मान जाता है और थोड़ी देर के लिए ओमनिट्रिक्स उसके पास चली जाती है, लेकिन बेन भी कम चालाक नहीं। वो अपनी समझदारी से ओमनिट्रिक्स को वापस खींच लेता है। वो बोलता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ। इसके बाद सीन कट होता है अगले एपिसोड पर, जहाँ कहानी थोड़ा इमोशनल मोड़ लेती है। यहाँ केविन अपने पापा डेविड का बदला लेने निकलता है। कई साल पहले जब डेविड ग्रैंडपा मैक्स के साथ प्लम्बर के तौर पर काम करता था, तब उसने एक मिशन के दौरान रैग्नोर नाम के विलन की एक खास चाबी चुरा ली थी। रैग्नोर ने उस चोरी का बदला
डेविड की जान लेकर लिया। अब प्रेजेंट टाइम में रैग्नार किसी तरह नल वॉइड में भाग निकलता है। जब केविन को ये बात पता चलती है तो वो अपने बाप का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ बेन और ग्वेन भी जाते हैं। तीनों की लड़ाई रैग्नार से होती है, लेकिन रैग्नार को उस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे बस अपनी चाबी वापस चाहिए होती है। जब उसे पता चलता है कि केविन को उस चाबी का कोई अंदाजा नहीं, तो वो वहाँ से चला जाता है। ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके केविन के सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वहाँ से उस चाबी का राज पता चलता है। जब उन्हें चाबी मिल जाती है तभी रैग्नार दोबारा पहुँच जाता है। असल में वो चाबी उसकी शिप की थी। उसी शिप से वो सूरज की एनर्जी चुराने वाला था। उसे रोकने के लिए हीरो गैंग सीधा उसकी शिप पर पहुँच जाते हैं, लेकिन केविन बेन और ग्वेन को कहता है तुम दोनों वापस अर्थ पर जाओ, ये मेरा बदला है। और अकेले वो रैग्नार से भिड़ जाता है। आखिरकार केविन लड़ाई जीत जाता है, अपने बाप का बदला पूरा कर लेता है। लेकिन अब कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं, क्योंकि फाइनल बैटल आने ही वाली है। हम देखते हैं कि एल्बिडो किसी तरह प्रिजन से भाग जाता है। वो अजमत का मॉडिफाइड ओमनिट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स चुरा लेता है ताकि वो अपनी असली फॉर्म में वापस आ सके। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स बेन के ओमनिट्रिक्स से लिंक होती है, यानी अपना मकसद पूरा करने के लिए एल्बिडो को मैक्स की वॉच चुरानी ही पड़ेगी। अब वो हाथ मिलाता है उसी आदमी से जिसने 1000 बार ओमनिट्रिक्स चुराने की कोशिश की। जी हाँ, विल गेक्स बोलता है कि उसे अब वॉच नहीं चाहिए, उसे सिर्फ बेन से बदला लेना है। एल्बिडो पहले ग्वेन और केविन को किडनैप करता है और जब वो ग्रैंडपा मैक्स के पीछे जाता है तो मैक्स किसी तरह बच निकलते हैं। वो बेन को सब बताते हैं और तभी बेन को एल्बिडो का मैसेज मिलता है, अगर अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो अकेले आना। बेन अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं पहले हमें एक टीम तैयार करनी होगी, लेकिन बेन नहीं मानता और अकेले निकल पड़ता है। वो जगह पहुंचते ही बेन और एल्बिडो में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स होती है, यानी वो किसी भी एलियंस को अल्टीमेट फॉर्म बना सकता है। वो लगातार बेन पर हावी होता जाता है और तभी विल गेक्स भी वहाँ पहुँच जाता है। अब बेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपनी वॉच दोनों के हवाले कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होते ही सीन एकदम तगड़ा बनता है। वो जगह जहाँ बेन, ग्वेन और केविन फंसे हुए थे, वहीं अचानक ग्रैंडपा मैक्स मौका पर चौका मारते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो झट से तीनों को आजाद कराते हैं और अपनी टीम को वहाँ से बचा लेते हैं। उधर एल्बिडो विल गेक्स से ओमनिट्रिक्स मांगता है, लेकिन विल गेक्स उसकी बात पर हंस देता है। वो कहता है अब ओमनिट्रिक्स सिर्फ मेरा है और फिर खुद उसे यूज करके अपनी पूरी आर्मी को ह्यूमंगस और जैसे मॉन्स्टर में बदल देता है। एल्बिडो कोशिश करता है लड़ने की, लेकिन विल गेक्स उसे भी पटक के रख देता है और कैद कर लेता है। अब दूसरी तरफ हमारे हीरो विल गेक्स को रोकने के लिए उसी के शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। विल गेक्स का प्लान साफ होता है, वो अर्थ को पूरी तरह तबाह करने वाला था, लेकिन बेन इस बार एक चालाक प्लान के साथ आया था। वो विल गेक्स के सामने खड़ा होकर बोलता है ओमनिट्रिक्स मुझे वापस दे दो, वरना मैं इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दूंगा। विल गेक्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि बेन बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेन सच में ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है। एक जोरदार धमाके के साथ ओमनिट्रिक्स पूरी तरह तबाह हो जाती है। उसके बाद कुछ अजीब होता है। ओमनिट्रिक्स के टूटने से केविन की सारी म्यूटेशन खत्म हो जाती है और वो फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। ग्वेन उसे देखती है और दोनों के बीच एक प्यारा इमोशनल मोमेंट आता है। इधर बेन एल्बिडो से डील करता है। वो कहता है अगर तुम मुझे अल्टीमेट्रिक्स दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँगा। एल्बिडो मान जाता है और अपनी अल्टीमेट्रिक्स बेन को दे देता है। अब अल्टीमेट्रिक्स के साथ बेन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। वो सीधा विल गेक्स से भिड़ जाता है और इस बार फाइनल राउंड शुरू होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेजर ब्लास्ट, पंच धमाके, सब कुछ। आखिर में बेन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और विल गेक्स को हरा देता है। विल गेक्स की शिप समुंदर में गिरकर पूरी तरह तबाह हो जाती है। बेन ग्वेन से कहता है फिक्र मत करो, विल गेक्स अभी नीचे ही कहीं है, पीटने के बाद ऊपर जरूर आएगा। और इसी तरह फिर से हमारे हीरो अर्थ को बचा लेते हैं। अब जब बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स आ चुकी है तो उसके आने वाले एडवेंचर और भी ज्यादा खतरनाक, पावरफुल और धमाकेदार होने वाले हैं। तो गाइज, ये थी बेन 10 एलियन फोर्स की एंटायर स्टोरी। अगर आपको बेन 10 अल्टीमेट एलियन की एंटायर स्टोरी जानना है तो कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।